सोच को अपनी ले जाओ शिखर तक कि उसके आगे सितारे भी झुक जाएं। न बनाओ अपने सफर को किसी कश्ती का मोहताज, चलो इस शान से कि तूफान भी झुक जाए। दोस्तों, ऐसी सोच, जज्बा, जुनून और हौसला हो तो इंसान क्या नहीं कर सकता। इसी कहावत को चरितार्थ किया है एक छोटे से ग्राम के सरपंच भाई विनोद तापड़िया जी ने, जिन्होंने अपने दम पर सीमित संसाधनों के बावजूद ग्राम डोकाकुई की दशा और दिशा दोनों को बदल कर रख दिया। देवास जिले की तहसील कन्नौद, जिसका एक छोटा सा ग्राम डोकाकुई, जिसकी आबादी मात्र 4000 है और जिला मुख्यालय से दूरी 100 किलोमीटर और तहसील मुख्यालय से दूरी 7 किलोमीटर है। किंतु दोस्तों, आज यही छोटा सा ग्राम पूरे देवास जिले में अपने विकास कार्यों और बदले परिवेश के कारण जन चर्चा का विषय बना हुआ है। सोचा था जो भी हमने वो काम हो रहा है, सोचा था जो भी हमने वो काम हो रहा है। दुनिया में डोकाकुई का अब नाम हो रहा है, दुनिया में डोकाकुई का अब नाम हो रहा है। सोचा था जो भी हमने वो काम हो रहा है। दोस्तों, जो सुविधाएं, संसाधन एक नगर पंचायत या नगर निगम क्षेत्रों में सामान्यतः होती है, उन्हीं सभी सुविधाओं से ग्राम डोकाकुई को सुसंपन्न किया एवं सुसज्जित किया युवा और ऊर्जावान सरपंच विनोद तापड़िया ने। अपने सरपंच पद पर निर्वाचित होने के मात्र 3 वर्षों के अल्प समय में ग्रामीण जनों के सहयोग व अपने कुशल नेतृत्व, दूरदृष्टि एवं कठिन परिश्रम से मध्य प्रदेश की श्रेष्ठतम पंचायतों की सूची में ग्राम डोकाकुई पंचायत को शामिल करवाकर उन्होंने निसंदेह अद्भुत कार्य किया है। पिछले चुनाव में जब विनोद को जिस आशा और विश्वास के साथ ग्राम की जनता ने निर्विरोध सरपंच चुनकर ग्राम के विकास की बागडोर थमाई थी, उस समय शायद वे भी नहीं जानते होंगे कि यह युवा और जुनूनी सरपंच कुछ ही समय में ग्राम की तस्वीर को बदल डालेगा। आज का डोकाकुई ग्राम वासियों के सपने से भी बढ़कर और उस आदर्श स्वरूप ग्रहण कर चुका है जो अपने वर्तमान स्वरूप में शहरी क्षेत्रों को भी टक्कर दे रहा है। और ये सारा श्रेय जाता है कर्म को ही धर्म मानने वाले विनोद तापड़िया को। और दोस्तों, कहते हैं ना कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। चिड़ियों से पूछा कि कैसे बना आशियाना, तो बोली भरना पड़ती है उड़ान बार बार और तिनका उठाना पड़ता है। दोस्तों, इन्हीं पंक्तियों को अक्षरशः जिया है विनोद ने। तिनका उठाया और बार बार उड़ान भरी। इस जिंदगी को, इस कोशिश को कई बार जिया है अपने सपनों के ग्राम डोकाकुई के लिए। और दोस्तों, धन्य है वह घड़ी जब ग्रामीणों ने उन्हें अपना सरपंच चुना, जिसका परिणाम है सड़कें जो कि ग्राम के प्रत्येक कोने कोने तक सीमेंट कंक्रीट के रूप में अपना एक नया आदर्श रास्ता बना चुकी है। और दोस्तों, फिर इन्हीं साथियों के लिए पेयजल हेतु जन भागीदारी से 60 लाख रुपए की लागत से पानी की टंकी का निर्माण, जिसकी बदौलत ग्राम के अंतिम घरों तक नलों से पानी पहुंच रहा है अपने ग्राम वासियों की सेवा लिए। लोगों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए शासकीय सिविल अस्पताल सर्व सुविधा युक्त संचालित किया है। शिक्षा के क्षेत्र में माध्यमिक विद्यालय का उन्नयन करवाकर हाई स्कूल की स्वीकृति प्राप्त करके विगत 2 वर्षों से ग्राम में हाई स्कूल संचालित है और हाई स्कूल भवन, जिसकी लागत 1 करोड़ रुपए है, बनकर तैयार हो रहा है। दोस्तों, रोजगार के क्षेत्र में विनोद ने लोगों को स्वरोजगार योजना के अंतर्गत
ऋण की स्वीकृति दिलाकर लगभग 10 आदिवासी भाइयों को निःशुल्क 30,000 रुपए प्रति हितग्राही की सुविधा दिलवाकर अपना स्वरोजगार प्रारंभ करने का एक स्वर्णिम अवसर उपलब्ध करवाया। और दोस्तों, इसी के साथ 10 प्रोजेक्ट मुर्गा पालन केंद्र के, जो कि कड़कनाथ मुर्गा पालन केंद्र के रूप में थे, उन्होंने उन 10 हरिजन एवं आदिवासी भाइयों के परिवारों को स्वीकृत करवाकर उनका जीवन स्तर ऊंचा उठाने का एक स्वर्णिम अवसर उन्हें प्रदान किया है। और जहां तक विद्युत क्षेत्र की बात करें तो उन्होंने विद्युत के क्षेत्र में पूरी ग्राम पंचायत और सीमा में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था करवाकर सारे गांव को जगमगा दिया है। साथ ही में लो एवं ओवरलोड की समस्या से मुक्ति हेतु 30 लाख रुपए की लागत से 10 ट्रांसफार्मर प्रत्येक क्षेत्रों में लगवाकर उन्होंने अपने गांव को एक नई दिशा और एक नई दशा दी है। दोस्तों, इसी के साथ शारीरिक विकास और खेलकूद के क्षेत्रों पर भी विनोद जी का पूरा ध्यान था। इस हेतु खेल एवं युवक कल्याण संघ से खेल सामग्री और अत्याधुनिक जिम की सौगात ग्रामवासियों के लिए लेकर आए विनोद। मेरा नाम गिरधर सोमानी है। मैं भूतपूर्व सरपंच हूँ। मेरे कार्यकाल में जो अधूरे निर्माण कार्य रह गए थे वो तापड़े जी ने सारे पूरे करे। मैं चाहता हूँ कि ऐसा विकास और होता रहे, गांव स्वच्छ रहे। यहाँ पंचायत भवन बना, स्कूल बने, आंगनबाड़ियाँ बनी, हाई स्कूल बना। इन सभी कार्यों के लिए मैं तापड़े जी को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और ये पुलिया बंदी है, जब से बहुत सुधार हो गया। घोड़े घोड़े पानी था, यहाँ से बहुत गंदी निकलना नहीं पाते थे। यहाँ से व्यापार नहीं निकला जाए। ये पहली बार ही हुआ ऐसा। जे हम नाले में रहते थे पहले, कीचड़ में रहे तो बहुत कीचड़ था, बहुत गंदगी थी, निकलते थे। बहुत अच्छा काम करे सरपंच साहब ने। हर दिन तो अपने कोई व्यवस्था ही नहीं थी। अच्छा काम कराया उनने। गाँव में इतनी रौनक ही नहीं थी। बढ़िया काम कराया उनने तो एक नंबर काम। यहाँ तो बहुत उम्मीद के मंदिर बनवा दिया, स्कूल सुधरा दिया, टंकी बनवा दी और कई करवा, पंचायत लगवा दी। हाँ, लड़कियों तक का 12वीं तक का स्कूल कर दिया। क्या नाम बेटा आपका? अलीना। क्या पढ़ते हो बेटा यहाँ? ABCD। और अनारा। आपका नाम क्या है? राबिया। आपको स्कूल में अच्छा लगता है? अच्छा लगता है। आपका स्कूल कैसा है? अच्छा है। क्या क्या मिलता है भोजन में? खीर, पूड़ी, सब्जी। आपको क्या अच्छा लगता है? खीर पूड़ी? हाँ। मेरा नाम मनोहर श्रोत्री, हाई स्कूल प्राचार्य के प्रभारी के रूप में यहाँ पे काम कर रहा हूँ मैं। पिछले कुछ वर्षों में विशेष करके जब से हमारे नवनिर्वाचित सरपंच महोदय श्री विनोद जी तापड़िया निर्वाचित हुए, इसके बाद से इस स्कूल का पूरा जो है कायाकल्प हो गया। पहले यहाँ पे पीने के पानी की बड़ी समस्या थी, उन्होंने यहाँ पे हेडपंप करवाया। इसके अलावा विद्यालय में RO की सुविधा उपलब्ध कराई ताकि बच्चों को शुद्ध पेयजल मिल सके। बालिकाओं और बालकों के लिए अलग अलग शौचालय और मूत्रालय की व्यवस्था की है। और व्यवस्था ही नहीं है, सबसे बड़ी बात है कि एक गुणवत्तापूर्ण व्यवस्था है, जो एक मिडिल क्लास फैमिली से भी के घर में भी जिस तरह की व्यवस्थाएं नहीं होती है, उससे अच्छी गुणवत्तापूर्ण व्यवस्था यहाँ पे उन्होंने दी है। मैंने पहले का डोकाकुई भी देखा है और वर्तमान में डोकाकुई देखा है। अगर लोग जैसे एंट्रेंस करते हैं डोकाकुई में तो लगता ही नहीं कि मतलब ये डोकाकुई में आ रहे हैं, लगता है कोई नए गांव में आ गए हैं। कई लोग तो बड़ा विचलित हो जाते हैं कि यार ये कैसा तो नहीं, का रास्ता भूल गए हम। मैं अंजू लोवंशी कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। हमारे सरपंच महोदय विनोद जी तापड़िया ने हमारे विद्यालय को और ग्राम की दशा और दिशा दोनों बदल दी है। उनके प्रयासों से हमें फर्नीचर, पक्का फर्श और आदर्श स्कूल में जो भी व्यवस्था होनी चाहिए वो सब कुछ प्राप्त हुई है। बदली समय की धारा, बदला फिजा का रुख है। बदली समय की धारा, बदला फिजा का रुख है। कल तक था जो शहर में, अब गांव में वो सुख है। कल
कल तक था जो शहर में, अब गांव में वो सुख है। सहयोग भी सभी का सरेआम हो रहा है, सहयोग भी सभी का सरेआम हो रहा है। दुनिया में डोका कोई का अब नाम हो रहा है, दुनिया में डोका कोई का अब नाम हो रहा है। सोचा था जो भी हमने वो काम हो रहा है। ये स्कूल परिसर आप देख रहे हैं, पहले ये पूरा एक नाला था यहाँ पर, और ये नाला पूरा स्कूल से करीब पहुँच चुका था। इसको आदरणीय सरपंच साहब ने पूरा पक्का करवाया, और यहीं से जो नाला है अंडरग्राउंड होके और पूरे मेन रोड पे निकल चुका है पूरा यहाँ से वहाँ तक, और ये सारी जगह भी जो है उपयोग आ चुकी है। 15 साल से हमारे पास कार्ड नहीं था, और ये सरपंच बनिया, हमारी कोशिश करके बनवाया। अब तो हमारे मांग की कुटी कीजिए, हमारा घर सुधार दो तो हमारा जीवन सुधर जाए। अब डोका कोई के बारे में तो अभी अच्छा ही चल रहा है भैया, हमारा सरपंच अच्छा काम कर रहा है। हायर सेकेंडरी स्कूल बन रहा है, पंचायत है, ये भवन है, ये सब नाले आले भी, नल जल योजना भी सब। हमारे सरपंच साहब द्वारा जो काम किया गया ग्राम डोका कोई के विकास में, अभी तक के जो सरपंच रहे उनके अगर देखा जाए उनके उसमें तो जो कार्य अभी हुआ है उसके तोड़ में अभी तक कार्य नहीं हो पाया है। सरपंच साहब ने हमारे गांव में शौच मुक्त डोका कोई सबसे पहले आया है, उसके बाद में स्वच्छ डोका कोई, अच्छे पंचायत भवन का निर्माण, मंदिरों का निर्माण, इसके द्वारा बहुत सारे निर्माण कराए गए, हाई स्कूल का निर्माण, ऐसे निर्माण कराए गए जिसके लिए पूरे ग्रामीणवासी उनके धन्यवाद के पात्र हैं। टंकी बन गई, पानी की समस्या थी, नल के लिए टंकी, पानी मिलने लग गया हमको। बच्चों जो बाहर जाते थे उनके लिए स्कूल की व्यवस्था हो गई, कुर्सी टेबल स्कूल में आ गई। पहले नीचे बैठते, टाट पट्टी भी नहीं थी हमारे यहाँ, अब उनको टेबल कुर्सी मिल चुकी है। मैं कोमल माहेश्वरी डोका कोई से बोल रही हूँ। पहले हमारे गांव में अब सड़कों में बहुत सुधार हुआ है, जैसे पेड़ पौधे लगाए हैं, हॉस्पिटल नया बना है और टंकी बनी है, सड़कें अच्छी हो गई है, नालियाँ बनी है, ये सब हमारे तापड़िया जी ने किया। मेरा नाम सुल्तान सिंह सिसोदिया, सचिव ग्राम पंचायत डोका कोई। मेरा कार्यकाल 3 साल करीबन हो चुके हैं। 3 साल में ग्राम पंचायत द्वारा करीबन 5 करोड़ के काम हो चुके हैं। इसमें संपूर्ण ग्राम में सीसी रोड, नाली निर्माण, नल जल योजना, हाई स्कूल की स्वीकृति आदि काम हो चुके हैं। और सफाई के लिए विशेष तौर पे गाड़ी का परिवहन होता है, घर घर से कचरा गाड़ी चल रही है, और सरपंच साहब विनोद जी तापड़िया द्वारा रुचि लेके काम में विशेष सहयोग प्रदान किया जा रहा है। दोस्तों कहते हैं कि उसकी रहमतों के गुल सारी दुनिया को शाद करते हैं, उसकी रहमतों के गुल सारी दुनिया को शाद करते हैं। वो खुदा उनकी जरूर सुनता है जो उसे सच्चे दिल से याद करते हैं। दोस्तों एक ऐसा ही जज्बा धर्म के प्रति और अपनी आराध्य के प्रति था विनोद का। धार्मिक एवं सामाजिक गतिविधियों के क्षेत्र में भी विनोद की सक्रिय भूमिका रही। ग्राम के दोनों मंदिरों का भव्य कायाकल्प करवाकर उन्होंने धार्मिक पर्वों जैसे गणेशोत्सव, नवदुर्गा उत्सव और जैसे कई अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम की गौरवपूर्ण संस्कृति का विकास भी अपने कार्यकाल में उन्होंने बढ़ चढ़कर किया, और उतना ही जबरदस्त प्रतिसाद मिला उन्हें अपने ग्रामवासियों का उनके प्यार के रूप में, उनके सम्मान और सत्कार के रूप में। दोस्तों कहते हैं कि जहां स्वच्छता होती है वहां साक्षात देवता निवास करते हैं। अपने इसी स्वच्छता अभियान में विनोद ने माननीय प्रधानमंत्री के महत्वपूर्ण कार्यक्रम स्वच्छता अभियान को ग्राम के लोगों की सहायता से बहुत ही आदर्श तरीके से पूर्ण करके जिले में ODF होने वाली प्रथम पंचायत का पुरस्कार भी अपने ग्रामवासियों को विनोद ने दिलवाया। वर्षों से बंद पड़े मेले जो कि जतरा के रूप में हमारी प्राचीन परंपरा को एक संस्कृति, एक आदर्श का स्वरूप देते थे, उस जतरा को उन्होंने पुनः भव्य रूप से चालू करवाकर एक मीना बाजार का स्वरूप देने का एक अद्भुत कार्य किया। यकीनन दोस्तों उनके जैसा बिरला व्यक्तित्व ही ये कर सकता था। ग्राम में हाट बाजार
प्रति सप्ताह लगवाने की शुरुआत कर उन्होंने अपनी कर्मठता का अद्भुत तरीके से परिचय दिया। अपनी माताजी की स्मृति को जीवंत रखने हेतु अस्पताल में एक एम्बुलेंस की व्यवस्था एवं यात्री प्रतीक्षालय भी विनोद जी के प्रकल्प का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और साथ में पिताजी की स्मृति में ही ग्राम के प्रवेश मार्ग पर भव्य प्रवेश द्वार का निर्माण अपने व्यय से करवाकर उन्होंने पितृ ऋण से भी मुक्त होने का एक सराहनीय प्रयास किया है। और दोस्तों, साथ ही में वर्षा के जल को सहेजने हेतु ग्राम में स्टॉप डैम का निर्माण करके हर घर के सामने जाली युक्त पौधारोपण उनके पर्यावरण प्रेमी होने का एक आत्मीय परिचायक है। दोस्तों, कहते हैं कि प्रतिभा कोई बड़े पद की मोहताज नहीं होती और अपनी जिम्मेदारियों को जिस वफादारी से विनोद ने जिया है वो उनकी कार्यशैली का एक अद्भुत परिणाम है, एक प्रत्यक्ष प्रमाण है। दोस्तों, ऐसे ही कर्मवीर, जुनूनी और साहसी, दूरदर्शी, बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति यदि हर समाज में हर समय के साथ अपनी निष्ठा के साथ अपनी जिम्मेदारी के साथ मिल जाएं तो निश्चित ही क्षेत्र का कायाकल्प होने में देर नहीं लगती। दोस्तों, कहते हैं कि जिंदगी की असली उड़ान बाकी है, जिंदगी की असली उड़ान बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो सारा आसमान बाकी है। धरती यहाँ की सोना, फसले ये हीरे मोती। धरती यहाँ की सोना, फसले ये हीरे मोती। बनती यहाँ पे घर घर मेहनत की रोज रोटी। माता पिता की कृपा से ये काम हो रहा है, माता पिता की कृपा से ये काम हो रहा है। दुनिया में डोका कोई का अब नाम हो रहा है, दुनिया में डोका कोई का अब नाम हो रहा है। सोचा था जो भी हमने वो काम हो रहा